आपके पूर्वजों का प्यार मिल रहा है आपको। जी हाँ, 31 मार्च से पहले एक इतना सुनहरा तोहफा आपको मिलेगा। आप स्वयं हैरान रह जाएंगे कि क्या ये आप हैं और आप इस लायक हैं कि आपको आपके पूर्वज इतना खूबसूरत तोहफा देने वाले हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए, कौन से पन्ने खुलने वाले हैं, क्या सच आ रहा है आंखों के सामने। चलिए सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और एनर्जी चेक कर लेते हैं। ग्रीन पत्तों की एनर्जी, ओ माय गॉड, बहुत सारे पत्ते, वो भी पेड़ में लगे हुए पत्ते नहीं, टूटे हुए पत्ते, एक टोकरी भरकर पत्ते होते हैं ना। ग्रीन पत्तों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं, ग्रीन पत्तों की एनर्जी यानी साक्षात बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बुद्ध का सीधा संबंध दो चीज़ों से होता है। नाते रिश्तेदारी सुधरेगी, मतलब संबंध सुधरेगा। जो भी संबंध विच्छेद हो गया है किसी के साथ, कोई रूठ गया है आपका, कोई आपको पसंद नहीं करता है, किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, किसी के साथ विवाद चल रहा है, तो यहाँ से संबंध सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जो भी व्यूअर्स इस वक्त जुड़ रहे हैं मुझसे, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन में संबंधों से, रिलेशनशिप को लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप यदि खराब हो रहा है, मामला बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ से संबंध सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि घर में कलह हो रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हो, माता पिता से झगड़े हो रहे हैं, या बच्चों के साथ कोई वाद विवाद है, तो ये वाद विवाद निपटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, मामला सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ग्रीन पत्तों का जो ढेर होता है ना, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। दूसरी बात, संबंधों के साथ साथ ये रुपया पैसा धन दौलत के साथ भी संबंध रखता है। बुद्ध की एनर्जी ये बता रहा है कि रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। जहाँ स्टक हो गया पैसा, आपका रुक गया है, कहीं फंस गया है, वहाँ पैसे वापस आने वाले हैं। जी हाँ, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, आपका पैसा ज़रूर आपको वापस मिलेगा। आपने कहीं गलत इन्वेस्टमेंट की है तो वो सही हो जाएगा, आपके पैसे रिकवर होने वाले हैं। कोई आपसे उधार लेकर गया है, बहुत लंबे समय से दे नहीं रहा है आपको, तो अब उसका मन बदलेगा कि इसने मेरी मदद की है तो चलो इसका पैसा इसको वापस देते हैं, और वो वापस ला कर देगा। आपको अगर अर्जेंट मनी की ज़रूरत है और आप जिससे उम्मीद लगा रखे हो वो नहीं दे रहा है, तो अब वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है आपको। बुद्ध की एनर्जी ये बता रही है आपको कि रिलेशनशिप भी सुधरेगा, और धन संबंधी मामला, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, तो यहाँ पर मामला सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे आएंगे आपके पास, रुकेंगे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डोंट वरी, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। साथ साथ चंद्रमा का प्रकाश नजर आ रहा है मुझे। ओके, चंद्रमा का प्रकाश भी यानी कि चंद्र ग्रह को सूचित कर रहा है। चंद्रमा यानी रुपया पैसा, लिक्विड में कैश। जिनकी भी दुकान है मेरे भाई बहन, जिनकी भी शॉप चलती है, यहाँ आपकी दुकान में कस्टमर्स की लाइन लगने वाली है। रियली आपके दुकान में कस्टमर्स की लाइन लगने वाली है। चंद्रमा जब शुभ हो, अच्छी एनर्जी देता हो, गुड फॉर्म में हो, तो यहाँ एक बात साफ है कि लिक्विड फॉर्म में आपको पैसे आएंगे। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। लिक्विड फॉर्म में आपको पैसे मिलने वाले हैं। धन संबंधी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है, और चंद्रमा मजबूत होना तो मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो एक चीज़ और है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एक चीज़ और डाउनलोड होकर आ रहा है। ओके, ऑलराइट, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ठीक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में ना। इधर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपको मन में डर हो गया, आपके मन में ऐसे घबराहट है कि कहीं नाम ना खराब हो जाए, कहीं मुझे कोई कुछ बोल ना दे, इस तरह की बातें हैं आपके मन में। लेकिन ये बातें अब खत्म होने वाली हैं। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। मामला बिल्कुल शांत होने वाला है। धैर्य रखिए, मुसीबतें खत्म होने वाली है, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ऊर्जा है, चंद्रमा की ऊर्जा को रिसीव कीजिए, बुद्ध की एनर्जी को रिसीव कीजिए।
आपके एंसेस्टर की तरफ से भी ये मैसेज आ रहा है आपको, यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपके पूर्वजों का प्यार मिलने वाला है, आपको उनका स्नेह मिलने वाला है। मतलब देखो एक बात, किसी मनुष्य को खुश करना बड़ा आसान होता है। झूठ बोल दो, थोड़ा मुस्कुरा दो, और वो उसको जो पसंद है ना सामने वाले को, वो थोड़ा बहुत कर दो ना, इंसान खुश हो जाता है ना। भले आप दिल से उसको प्रेम करते हो या नहीं, सम्मान करते हो या नहीं, पता नहीं, लेकिन किसी इंसान को थोड़ा बहुत खुश करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब आप पूर्वजों की बात करते हैं ना, तो उनको प्रसन्न करना मुश्किल है। यदि आपका मन सच्चा है, आपके कर्म में कोई मिलावट नहीं है, आप सच में उनकी इज्जत करते हैं, आप सच में कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे उनका हृदय ना दुखे, तब जाकर वो रियली में प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर आपके पूर्वजों का प्रेम मिलने वाला है आपको। मतलब कुछ तो आपने किया है, कुछ तो आपने ऐसा किया है जो उनको बहुत भा गया, वो उनको बहुत भा गया। जब पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलता है ना, उनका स्नेह, उनका प्यार हमको मिलता है ना, तो हमारी सुरक्षा कवच और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं हर वक्त हर क्षण हमारे आसपास हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और ये वो पल है जब आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ आपको उनका प्रेम मिलने वाला 31 मार्च 2025 एक तारीख दिख रही है, जो तारीख यहाँ से प्रारंभ होती है खुशियों का सिलसिला। ये तारीख आपको बताती है कि यहाँ से आपके पूर्वजों का, आपके ही एंसेस्टर्स का इतना लव, इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना केयर, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हो जाएंगी। एक दिव्य शक्ति बनकर, एक ऊर्जा बनकर उनकी ब्लेसिंग हर कदम पर आपके साथ चलेगी। मतलब आपने जो सोचा भी नहीं होगा, वो काम भी आपके बनने लगेंगे, आपके वो काम भी बनने लगेंगे जो आपने अब तक नहीं बने, जो आपने सोचा भी नहीं, वो काम आपके बनने लगेंगे। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। 31 मार्च से ऐसे ऐसे काम होने लगेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। होता है ना, हमें यकीन नहीं होता है कि मैं इतना लायक थोड़ी हूँ, इतना कुछ तो मुझे नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें हम कहते हैं। आपको उतना मिलेगा जिसको देखकर आप सोचेंगे कि मैं इस लायक सच में हूँ क्या, मैं सच में इस लायक हूँ क्या। एक चीज़ नज़र आ रही है, आपने हेल्प की है किसी ऐसे पर्सन की जिसको हेल्प की ज़रूरत थी। हाँ, यहाँ धुंधली ही सही, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प की है जिसको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस वक्त कोई नहीं था उसके साथ, परंतु आपने हेल्प की। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही पुरानी बात नहीं है। मतलब हाल फिलहाल में आपकी बातों से, आपके कर्म से आपने कुछ ऐसा किया कि किसी व्यक्ति की मदद हो गई, किसी व्यक्ति की मदद हो गई, और उस मदद के बदले अब बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। उस मदद के बदले अब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर एक हेल्प जिसके बदले आपके पूर्वज प्रसन्न हो रहे हैं। अद्भुत है ना। हम इस संसार में यूं ही बहुत सारे काम करते रहते हैं, लेकिन कौन से काम हमारे परमात्मा को पसंद आ जाए, कौन से काम हमारे एंसेस्टर्स को पसंद आ जाए, हमें पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं ना नेगेटिव बोलो, ना नेगेटिव सोचो, ना नेगेटिव करो। पता नहीं हमारे कौन से काम हमारे पूर्वजों को पसंद ना आए, हमारे परमात्मा को पसंद ना आए। यहाँ आपने किसी की हेल्प की है, बिल्कुल बिना लालच के हेल्प की है, बिना किसी भाव के हेल्प की है, बस हेल्प कर दी आपने, बस मदद कर दी। लेकिन उस मदद के बदले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पूर्वजों का प्रेम, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। वो धरती पर भी आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको सिर्फ देने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा प्रसन्न है वो आपसे कि वो धरती पर आ सकते हैं जल्द ही आपको अपना रूप दिखाने के लिए। वो ये 31 जो तारीख मैं बता रही हूँ, 31 मार्च 2025, ये तारीख भी हो सकती है कि आपको संकेत मिले कि आपके पूर्वज धरती पर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देने के लिए। देखिए हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच होती है, सुरक्षा कवच होती है, और ये हमारे पूर्वज ही होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। गिरने से, चोट लगने से, धन हानि से, किसी भी चीज़ से हमारे पूर्वज ही हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ पर भी दिख पा रहा है कि 31 मार्च 2025 एक ऐसी तारीख जब कुछ भी हो सकता है इस दिन आपके साथ। कुछ संकेत मिल सकते हैं कि आपके पूर्वज आपके आसपास खड़े हैं, वो आपको दर्शन दे सकते हैं, वो आपको एक दिव्य शक्ति दे सकते हैं। आप जो मांगेंगे, आप इस वक्त धन मांग लीजिए, सम्मान मांग लीजिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन मांग लीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। आपके पूर्वजों को आपका प्रेम मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो तारीख है जब एक नई जर्नी आप स्टार्ट करोगे,
चीज़ें यहाँ पर तुरंत तुरंत बदल रही है, सिचुएशन तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है। इतने सिचुएशंस यहाँ पर बदल रहे हैं कि आप खुद ही प्लान नहीं कर पा रहे हो खुद के लिए कि मुझे वास्तव में करना क्या है। आप सोचते कुछ हो जाता है कुछ और। फिर जो होता है आप उसके अनुसार यदि कुछ प्लान करते हो, फिर वो सक्सेस नहीं होता, दूसरी चीज़ें हो रही है। मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में आपको चाहिए आंखें बंद करके अपने पूर्वजों को स्मरण करें। वास्तव में आपको क्या चाहिए ये सोचिए, क्या चाहिए वास्तव में आपको ये सोचिए, एकाग्र कीजिए अपने मन को और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। वो चीज़ आपको हर हाल में मिलेगी। 31 मार्च 2025 एक ऐसी तारीख जहाँ से आपके जीवन की शुभ बेला प्रारंभ होती है, आपका गुड समय शुरू होता है। आप यहाँ से एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं जब सब कुछ मिलेगा आपको, जब सब कुछ मिलेगा आपको। जो नहीं है आपके पास आप उस चीज़ को मांग सकते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप उसके लिए मांगिए, जिसके पास नहीं है ज़रूर पूरी होगी। आप उसके लिए भी मांग सकते हैं, जिसके पास नहीं है इस वक्त उसको हर हाल में मिलेगी चीज़ें, हर हाल में चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर बहुत बहुत मैं अच्छा देख पा रही हूँ, बहुत कुछ अच्छा देख पा रही हूँ। प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, आंखें बंद करके अपने पूर्वजों से मांग सकते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ कि आप अचानक से लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे, लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, यहाँ पर कुछ अचानक से बहुत बड़ा धन का लाभ हो सकता है आपको। यस, वैसे भी आज बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, एक बहुत बड़ा धन का लाभ। देखो एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने, आज डबल डिजिट में आ रहा है, आज डबल डिजिट में आ रहा है अंक 17 अंक का आंखों के सामने आना। ये मूलांक नहीं है, क्योंकि जब भी मूलांक आता है आंखों के सामने तो वो 1 से 9 के बीच आता है, लेकिन आज यहाँ पर 17 दिख रहा है मुझको। क्यों 17 वाले कोई भाई बहन है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 17 तारीख से क्या संबंध है, आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, 17 से क्या संबंध है आपका, और क्या प्रॉब्लम है आपको ये भी बताना। क्योंकि ये जो 17 अंक आ रहा है आंखों के सामने, इसके साथ एक समस्या भी आ रही है। 17 अंक के साथ एक समस्या भी दिख रही है मुझको, बिल्कुल साफ साफ मुझे ये समस्या दिख रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो 17 वाले लोग हैं ना, ये कुछ परेशान है अपने जीवन में, इनके मन में कुछ चल रहा है, कुछ बातें हैं जो ये कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, कुछ बातें हैं जो ये बताना चाहते हैं लेकिन बताते नहीं। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या समस्या है आपकी, और परमात्मा करे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिले आपको, परमात्मा के परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसे आप पर और आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। अंक 17 आ रहा है आंखों के सामने, लेकिन बहुत गंभीर मुद्रा में, और थोड़ी सी समस्या मुझे दिख रही है। आपके मन में खलबली मची हुई है, कोई बात है जो आपके मन में खलबली मची हुई है, मन को बिल्कुल परेशान कर रही है। यहाँ ये समस्या देखने को साफ साफ मिल रहा है कि अंक 17 आंखों के सामने है। और थोड़ी सी देखो 17 जो अंक होती है ना, वो 8 मूलांक वालों के लिए होती है और इनके स्वामी शनि होते हैं। तो वैसे भी शनि रहेंगे तो गंभीरता आनी ही आनी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और आपके पूर्वजों का प्रेम आपको मिले और हर काम आपके बन जाए। देखो आपकी खुशियाँ, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 4 गुना बढ़ने जा रहा है। मतलब आपको एक ऐसा एहसास कराया जा रहा है। देखो ये हमारे पूर्वजों का ही आशीर्वाद होता है। विचार बनकर आपके मन में कुछ मजबूत विचार आएंगे जो आपकी खुशियों को 4 गुना अधिक बढ़ा देंगे, आपकी खुशियों को 4 गुना अधिक बढ़ा देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को 4 गुना अधिक बढ़ा देंगे। आपको मन में ये एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा कि अब दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप अपने सारे काम बनवा सकते हैं, आप अपने आत्मविश्वास के बल पर बहुत आगे जा सकते हैं। और ये होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप धीरे धीरे इतने आगे जाने लगेंगे कि बहुत बहुत आपका समाज में एक लेवल बनने लगेगा और आपको बहुत खुशी होगी। ये 31 मार्च 2025 के लिए ये संदेश आ रहा है कि यहाँ से आपके पूर्वज आपको थोड़ा पुशअप करेंगे, आपके पूर्वज थोड़ा आपको आगे ले जाने के लिए थोड़ा सा आपकी मदद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा सा आपका डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, कोई काम आता है तो, कोई बात होती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हो। यहाँ पे मनोबल आपका थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पूर्वजों का प्रेम, उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मिल रही है। और इसके बल पर आप अचानक से आगे बढ़ने लगेंगे, आप अचानक से आगे बढ़ने लगेंगे। जो सोचा नहीं आपने वो खुशियाँ भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी और आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके,
कई गुना बढ़ती हुई चीज़ें नज़र आ रही है। धन भी मैं कहूँ कि आपके जो पैसे हैं, आपकी जो कमाई है वो कई गुना बढ़ने वाली है। मन बहुत गदगद रहेगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा इन दिनों। बहुत कमाई आपकी बढ़ने वाली है। आपने जो काम किए हैं, काम भी आपके बहुत आपको फल देगा। आपका काम आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला है। बहुत बहुत अद्भुत खुशी आपको जीवन में मिलेगी। इतनी अद्भुत खुशी मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं था। उस हिसाब से आपको खुशियाँ मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। चाह कर भी आप अब परेशान नहीं रहेंगे। आपका मन जो अस्त व्यस्त रहता था ना, वो अब अस्त व्यस्त नहीं रहेगा। यहाँ चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है। कोई शत्रु जो आ रहा था आपकी ओर, पीछे मुड़ गया और वापस चला गया। एक शत्रु जो आपकी ओर बढ़ रहा था, अब अचानक से पीछे मुड़ गया और वापस चला गया। एक धन जो आते आते रुक गया था, एक खुशी जो आते आते रुक गई थी, वो अब अचानक से तेजी से आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाएंगी। यहाँ पर चीज़ें बहुत स्मूथ होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें बहुत बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। यही तो है हमारे कर्म की कमाई। यही तो हमारे कर्म की कमाई है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो देर से मिलता है, लेकिन हमें भरपूर फल मिलता है। देर से ही सही, परंतु हमें भरपूर फल मिलता है। हमें इतना फल मिलता है जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। और हमारे पूर्वज हमारे हर अच्छे कर्म के बदले हमें प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। वो हमारी सुरक्षा कवच बढ़ा देते हैं। वो धरती पर आते हैं, हमें दर्शन देकर जाते हैं, कभी किसी छोटे अजनबी बच्चे के रूप में, तो कभी यूं ही एक शक्ति बनकर हमारे स्वप्न में आ जाते हैं। ये अच्छे कर्म का फल होता है। इसीलिए कहती हूँ, हमेशा अच्छा करते रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। हमें क्या मिल रहा है ये मत सोचो, हम क्या कर रहे हैं ये सोचो। आप अपने हिस्से की सिर्फ कर्म करो ना, फल इतना मिलेगा आप संभाल नहीं पाओगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसे आप पर, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको मिले। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।